हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं दुर्गेश सर की बहुत ही शानदार ज़बरदस्त बुक। 2500 एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है दोस्तों, सभी पार्ट का। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, जीव, भौतिक, रसायन, सभी का। ठीक है, बिहार स्पेशल भी है। आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं 6वां पार्ट। ठीक है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पूरा पूरा करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 6वां पार्ट है भारतीय संविधान का। क्वेश्चन नंबर 1 स्पीड में करेंगे दोस्तों, टाइम नहीं है। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है अनुच्छेद 368 में। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं सरकारी अनुदानों से दोस्तों। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। ऑप्शन देखिए यहाँ पे ए 26 नवंबर को अंगीकृत हुआ, अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत किया? संविधान सभा में। ठीक है, भारत के प्रतिनिधियों ने। भारतीय संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? जीवन का अधिकार। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किया जा सकता है? यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों के हेतु उत्तरदायी हैं राष्ट्रपति के प्रति। निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? नहीं है न्यायपालिका का कार्य दोस्तों राज्य और केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले संदर्भित किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय को। उपराष्ट्रपति का पद संविधान द्वारा सृजित किया जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है प्रधानमंत्री की संस्तुति पर। बी ऑप्शन सही है। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1951 में। भारत में पंचायती राज आरंभ किस वर्ष हुआ? 1959 में दोस्तों। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 में। गरीबी हटाओ का नारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया, इंदिरा गांधी ने दिया। सी ऑप्शन सही होगा। मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति। संघ की कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? केवल जब प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नगरपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री है, ये संस्था है। गलत है। वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया। ग्राम सभा का सदस्य समानतः कौन होता है? संबंधित ग्राम का समस्त मतदाता। भारत में मतदाताओं को पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है निर्वाचन आयोग का। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य 36वां 1975 में संविधान संशोधन अधिनियम से हुआ है। भारत एक संघ है। देखो, भारत का संघ भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया है। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं है। विवेक की स्वतंत्रता। एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन हो। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है।
भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता कॉमन सिविल कोड लागू है? गोवा है दोस्तों, गोवा। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है? जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए रहते हैं। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। समानतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर है? देखिए दोस्तों, धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक संबंधित है लोक लेखा समिति से। देखिए अक्षमता निधि कॉन्टिजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? संसदीय स्वीकृति से के पूर्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? कानूनी सलाहकार। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? संसद में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए होगा अनुच्छेद 51। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में, समवर्ती सूची के संदर्भ में, सभी में। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? कटक में। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। भारत में निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध हुए हैं? नीलम संजीव रेड्डी। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है बिक्री कर। भारत में संविधान निर्माताओं में से निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। चौवन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? 22। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ऑप्शन बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, राज्यसभा। भारत का मुख्य न्यायाधीश की सेवा निवृत्त होती है दोस्तों 65 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा में सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? आंग्ल भारतीय, आंग्ल एंग्लो इंडियन। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? जाति आधार पर। कोई विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा होता है। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? विधान परिषद। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस। भारत को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24 में। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? संविधान सभा के भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग किया जाता है? अनुच्छेद 356। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1956 में। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है? बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग दोस्तों। 1946 में गठित अंतरिम सरकार का
राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग के मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? 22। भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? 2005 में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल है 19। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? 2005 में। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं स्पीकर लोकसभा के। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल दीर्घतम रहा है? सबसे ज़्यादा रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 73वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन योग्यता आवश्यक नहीं है? लोकसभा की सदस्यता। शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। ठीक है। सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति में निहित मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। 91 शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करना। अस्पष्टता को समाप्त कर दिया गया है और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय है। अनुच्छेद 17। कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई चला सकते हैं? संसद का कोई भी सदन। कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? तो इंदिरा गांधी। बी हो जाएगा। भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव मतदान के लिए पात्र हैं या नहीं? उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवानकर। सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष हैं लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त। उच्च न्यायालय के जजों और न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है राज्य विधायिका। निम्न में से कौन लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है? देखिए, लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये गलत है, डी वाला। भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें से एक है पंचशील। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? 2004 में। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? भारत के राष्ट्रपति। इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या है 12। मनोनीत जिसको राष्ट्रपति करता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राजनीति और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी एक धर्म के पक्ष में न ले। शून्य काल का अर्थ क्या है दोस्तों? शून्य काल का अर्थ है जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है। भारत की संसद में कौन से अंग होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। बी ऑप्शन सही है। भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का स्पीकर। पंचायती राज दोस्तों त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं? यूपी में 80 सीटें हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु है 25 वर्ष। देखिए, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास।
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी का। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र। भारत में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में, आरटीआई। इनमें से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? उच्चतम न्यायालय दोस्तों। झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2000 में, बिहार से अलग हुआ था। राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्ष की होती है? 6 वर्ष की। आर्थिक मामलों की प्रतिनिधिमंडल समिति की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का होगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। लोकसभा या विधानसभा में निर्वाचित में से एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देता है अगर उसे वैध मतों का 1/6 भाग से मत प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। जमानत जब्त जिसको कहते हैं। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए? 55। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो 7 दिनों बाद। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार है लोक भागीदारी। नीचे दी गई कमेटियों किसका संबंध पंचायती राज से है? बलवंत राज मेहता समिति का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत में चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन डी देखिए, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत का सदस्य न हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 511 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसका संविधान संशोधन करके कब लाया गया? इसको दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में लाया गया था। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? नगर पालिका से दोस्तों। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध के संबंध में रखता है? 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की धारा 198 धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इन्हें वापस करने मना लेता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित किया जाएगा? 14 दिन में दोस्तों। हरियाणा में दोस्तों विधान परिषद नहीं है, ठीक है। 47 क्वेश्चन यही था, 147। समानता विधान मंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन कुल संख्या से 1/3 होनी चाहिए। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या बनेगा दोस्तों? जीवी मावलानकर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो डी, इसका मूल अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार है, ठीक है। तो ये फिनिश होता है दोस्तों हमारा 150 क्वेश्चन। बहुत स्पीड में इसलिए किया है दोस्तों कि टाइम बहुत कम है, ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सभी साथी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। किस देश से ग्रहण किया गया है? दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक राजनीतिक दलों वाला देश? सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल दोस्तों भारत में है। डी, संख्या कमेंट कर दीजिए कितने हैं?
तीसरा देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 खा का संबंध है। 338 खा का संबंध है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। विधानसभा के अवधि को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 ए तथा 239 ए बी को शामिल किया गया है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपका 5 का सी होगा। 69 में संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में। 6. संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये होगा डी ऑप्शन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 7. निम्न में से किस समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए होगा सरदार सुमन सिंह समिति द्वारा। 8. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? बताइए किस अनुच्छेद में? ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 में दोस्तों। 9. नागा पहाड़िया एवं त्वेनसांग क्षेत्र को सम्मिलित कर नागालैंड राज्य कब बनाया गया? 9 का आंसर बी होगा 1963 में। 10. निम्न में से किस तरीके से भारत में नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती? 10 का आंसर ये होगा किसी विशिष्ट पदवी प्राप्ति द्वारा। बाकी वंशानुक्रम से, भूभाग सम्मेलन द्वारा रजिस्ट्रेशन, ये प्रक्रिया है, ए वाला नहीं होगा। ठीक है, देखिए 11 से दोस्तों आपका लगभग 20 तक। ठीक है, 18 इधर आ जाइए, 20 मैथ है, इसको लास्ट में हम करेंगे। आगे आ जाइए 21 से। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आकार घटता है। वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां किस मंडल में पाई जाती हैं? क्षोभ मंडल में दोस्तों। अगला, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए काली मिट्टी। पनामा नहर जलपोतों के लिए किस वर्ष खोली गई? बताइए, पनामा नहर जलपोतों के लिए किस वर्ष खोली गई? 1914 में। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गरसैंड के निकट गढ़वाला पहाड़िया। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की देखिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? 1890 में। बी ऑप्शन। भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल नामक, बताइए, निम्न में से किसके समृद्ध स्रोत है? देखिए यहाँ पे इल्मेनाइट और रूटाइल, ये किसके स्रोत है ये बताना है दोस्तों। ये टाइटेनियम के स्रोत हो जाएंगे। किस रेलवे मार्ग पर कारबुड़े नामक रेलवे सुरंग का निर्माण किया गया है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है? ऑप्शन ए होगा कोंकण रेलवे मार्ग। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास जिले का साक्षरता दर क्या है? रोहतास जिले का पूछ रहा है दोस्तों, ये होगा सी ऑप्शन 73.37। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी। सर्वोदय योजना कब प्रकाशित किया गया? ऑप्शन ए 1950। देखिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन बीच में आ गया। चलिए आगे देखिए, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की? ऑप्शन बी होगा वास्को डी गामा। 37, निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक विशेषण है? चारों। दूसरा लड़का कहाँ है वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? क्रमवाचक।
उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? उत्साहित। 40 निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वाल्मीकि। शुद्ध वर्तनी बताना 41 में देखिए कृषांगी, यहाँ पे सी वाला शुद्ध है। ठीक है, 41 का सी। 42 जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द, जिगीसा। 43 पर्वत के पास की भूमि के लिए एक शब्द होगा, उपत्यका। निम्न में ऋण शब्द कौन सा है? 44 का डी होगा, पशु। 45 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को दोस्तों। मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? 46 का ए। देखिए 46 का ए होगा, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू ट्रेलर। बर्गदार अधिनियम का संबंध किससे था? बर्गदार अधिनियम का संबंध दोस्तों था तेभागा आंदोलन से। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन सी विराटनगर। चारुदत्त के रचनाकार कौन थे? भाष। अल बिरुनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा? अरबी। अपने राज्याभिषेक के अवतार पर शिवाजी द्वारा चलाया गया सिक्का शिवराई बना था। ये सिक्का बना था दोस्तों तांबे का। 52 मुगल सूबा प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार गवर्नर बना। कौन बना था? मुजफ्फर खां तुर्बती। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया था? ली ग्रैंड। देखिए दोस्तों 54 गैरी बॉल्डी पेशे से क्या था? गैरी बॉल्डी पेशे से दोस्तों नाविक था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ये संधि हुई है 1871 में। देखिए साइंस का क्वेश्चन शुरू होता है। निम्न में से कौन अल्फा किरणों के बारे में असत्य है? असत्य बताना है यहाँ पे बी। देखिए कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा कम होती है बी। 57 बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल का। श्वसन क्रिया उदाहरण है? 58 का बी होगा दोस्तों मंद दहन का। पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन सी सोडियम पर ऑक्साइड। घड़ी के पेंडुलम की छड़ें एवं स्केल पैमाना निम्न में से किस प्रकार के इस्पात से बनाए जाते हैं? ऑप्शन सी होगा इनवार। निम्न में से सत्य मेल का चयन करें। सभी मेल सत्य है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। टेरिलीन एथिलीन देखिए ग्लाइकॉल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? ये दोस्तों ए होगा टेरेपेथिलिक अम्ल का। ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन है एलोट्रोप्स है इंग्लिश। व्हाट इज द सिंबल कार्ड? कॉलन। देखिए ये जो सिंबल है यहाँ पे इसको कॉलन कहते हैं। 66 है ओमिटेड पार्ट। देखिए इस ब्रैकेट इज आल्सो नोन एज, इसको एलिप्सिस कहते हैं। ठीक है एलिप्सिस। 67 में पैसिव वॉइस बताना है।
गो थ्रू द लेटर। इसका सी देखिए, यू आर टोल्ड टू गो थ्रू द लेटर। द नाउन ऑफ अवॉइड, अवॉइड का नाउन बनेगा बी, अवॉइडेंस। देखिए यहाँ पे पैसेज दिया है दोस्तों, कन्वर्जेशन लिखा हुआ है, एक दूसरे की बातचीत, ठीक है, 69 से 71 तक। चलिए हम लोग 72 पे आते हैं। एंटोनिम्स बताना है, प्लीजेंट का एंटोनिम्स क्या होगा? हर्ष हो जाएगा दोस्तों। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है, उसके संबंध में असत्य कथन बताना है। उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, ये तो सही है। देखिए 74 का आंसर सी होगा। सी एक बार देख लीजिए, वेग न्यूनतम होता है, ये गलत है, ठीक है। 75 देखिए, समानता मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श परिस्थिति होनी चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु, देखिए अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ए, तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक कॉमन है, ठीक है, 23 से 25 तक आराम से। अपेक्षित आर्द्रता 60%, 65% तथा वायु की गति इतनी होनी चाहिए इतने से इतने के बीच, ठीक है, 0.0125 मीटर प्रति सेकंड से 0.0416 मीटर प्रति सेकंड। तो आपकी ये जो है आदर्श परिस्थिति हो जाएगा। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों 76 का आंसर जाएगा आपका सी के साथ, पोलराइडी। अगला, विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह देखिए, यह सीसा प्लस टीन का मिश्र धातु से बना होता है। साबुन के पतले झाग से चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? 78 का जवाब बी होगा दोस्तों, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। अगला है 79, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है क्योंकि लघु पतन होने पर धारा भूमि में चली जाती है। देखिए आर्जीमोन के बीजों की मिलावट की जाती है, ये हो जाएगा सरसों में। बकरी की किस नस्ल को जर्सी गाय भी कहा जाता है? ऑप्शन सी होगा, देखिए एंग्लो न्यूबियन। 82, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? आंसर ए होगा जी, मेडल द्वारा। अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया? ऑप्शन सी, नीति आयोग। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। 85, एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है, इसे कब प्रकाशित किया गया था? 1776 में। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन आपका बी होगा, महबूब उल हक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से लागू किया था? आंसर दोस्तों ए होगा 1995। भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार कब निर्गत की गई? 1917 में। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। ईस्ट मिलाने पर गुत्थे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण
विमोचित होती है? जल का प्रकाश अपघटन। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? हृदय की फंक्शनिंग जांचने के लिए। देखिए सिगमंड कोलन किसका भाग है? ये दोस्तों बड़ी आंत का भाग हो जाएगा। देखिए रक्त अल्पता की स्थिति किसकी वजह से होती है, यानी कि ब्लड की कमी, आरबीसी की कमी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये होगा दोस्तों यकृत, लीवर। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी पुष्पा भारती। डेजर्ट साइक्लोन 2024 किन देशों का सैन्य अभ्यास था? बताइए। 97 का आंसर ए होगा भारत और यूएई। 19वां एनएएम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन सी होगा युगांडा में। महिला सम्मान बचत योजना किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? वित्त मंत्रालय। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का, हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू किस राज्य का जीआई टैग उत्पाद है जिसे जनवरी 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया? इस प्रश्न का आंसर बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों। गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, आंसर का कमेंट करिए, टैग। ठीक है, चलिए ये क्लास होती है फिनिश दोस्तों। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।